हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं कि थर्ड पार्टी क्या चाहती है। थर्ड पार्टी की एनर्जी लेंगे और हम देखना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह से कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति थर्ड पार्टी बना हुआ है तो क्या चाहती थर्ड पार्टी, क्या चाहती है। ठीक है, गाइस यहाँ पर पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को लाइक कमेंट्स शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन होगा प्रेस करना, घंटी बनी होगी प्रेस करेंगे तो ही आपको आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे, है ना। चलिए, तो थर्ड पार्टी क्या चाहती मेरे व्यूअर्स से, क्या है इनकी एनर्जी थर्ड पार्टी की, अभी देख लेते हैं हम लोग। तो गाइस यहाँ पर सभी राशि वाले देख सकते हैं, ठीक है। राशि से ज़्यादा आपसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी रीडिंग्स में जाइए, दूसरे अलग अलग टॉपिक पर मेरे चैनल में वीडियोस डाले हुए देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए कि क्या थर्ड पार्टी क्या चाहती है। गाइस यहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ एक अलग तरह का काम करना चाहती है। कुछ या तो ये काम कर रही है या काम पर लगी हुई है, जो शायद इनकी हद के बाहर है। समझ गए आप, मतलब जो इनकी पकड़ के बाहर है ऐसा कुछ काम करने का या करवाने का, आपके पर्सन बंदे या बंदी से या किसी के माध्यम से करवाने का सोच रही है थर्ड पार्टी। क्या ये काम किस तरह का, तो गाइज ये काम जो है वो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव है, नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ, नकारात्मक सोच से भरा हुआ है, नकारात्मक करनी से कर्मा से भरा हुआ है। और थर्ड पार्टी ये क्यों कर रही है गाइज, इसलिए थर्ड पार्टी ये इस तरह जो आपसे क्या चाहती है, तो यही तो चाहती है कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, मतलब आपसे जुड़ा हुआ बंदा या बंदी या चीज़ें, परिस्थिति या वो समय उनके हाथ में हो और जो पॉजिटिव वे पर उनको लगता है इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं पा सकते, कभी नहीं मिल सकता है, कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं छुड़ा सकते। कुछ ऐसी परेशानी दिक्कतों का दौर उनके साथ चल रहा है गाइज, यहाँ कन्फर्म है। बहुत ज़्यादा असफलता के उनको दिख रही है, असफलता के रास्ते में चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये भाग रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं एकदम। जैसे होता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाना, या समझते हैं तो घबरा जाते हैं। परेशानियों दिक्कतों का दौर इनकी लाइफ के साथ चल रहा है, इनकी सोच के साथ चल रहा है, इनकी जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उथल पुथल के साथ है। अगर थर्ड पार्टी जो आपसे क्या चाहती है या आपके बंदे या बंदी से क्या चाहती है गाइज, यही है कि एन के एन प्रकारन किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद स्थिति उनके हाथ में होनी चाहिए, आपका बंदा या बंदी उनके हाथ में होना चाहिए, उनका डिसीजन माना जाना चाहिए, उनके हाथ में सारे वो परिस्थिति, वो समय, वो जगह उनके हिसाब से होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत सी बातों को छुपाते हुए, बहुत से कामों को छुपाते हुए, बहुत से गलत काम करते हुए यहाँ पर थर्ड पार्टी दिख रही। क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी, डर, भय, एंजाइटी, टेंशन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो थर्ड पार्टी के साथ आज की टाइम पर ना चल रही हो। साथ में एक बहुत बड़ा अहंकार, घमंड थर्ड पार्टी के अंदर एक लंबे समय से ये चीज़ें थी गाइज, और उसमें वो सक्सेस भी होते आए थे और आगे भी सफल होंगे, क्योंकि उनकी ये जो चीज़ है वो ईगो, या फिर बोल दे कि एक
अपने डर को भगाने के लिए बाहर से दिखाया गया हिम्मत और साहस, ये हिम्मत और साहस बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उठाई गई है। ऐसा कौन सा काम करवाना चाहते हैं गाइस, ऐसी कौन सी कंट्रोलिंग उनको चाहिए, कंट्रोलिंग फुल चाहिए उनको, जो कंट्रोल करना चाहते हैं किसी चीज़ को, किसी समय को, किसी परिस्थिति को, कुछ लोगों को, कुछ आपके बंदे या बंदी से जुड़ी हुई चीज़ें और उनकी लाइफ में। थर्ड पार्टी के मन में जो पहले लालच था, जो बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस था, लालच, कॉन्फिडेंस, बहुत सारी चीज़ें इसमें, एक नहीं कई सारी कहानी है, इसलिए मैं मुझे बताना पड़ेगा। ऐसी बात है जो वो बोल नहीं पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे, कह नहीं पा रहे थे, और छुप कर चोरियाँ की उन्होंने, आपसे वो चीज़ें छुड़ाना, वो चीज़ें हटाना, वो चीज़ों को अलग करना या आपको उन चीज़ों से जुदा करना, इनका मकसद है पहला। दूसरा ये चीज़ है कि ये आपके बंदे या बंदी या थर्ड पार्टी जो है वो उसके माध्यम से या ऐसी परिस्थितियों के माध्यम से या ऐसी चीज़ों के माध्यम से, या हो सकता है आपका ऐसा कोई जॉब हो, कोई ऐसी बिजनेस हो, कोई ऐसे लोग हों पर्टिकुलर, कोई ऐसे खास स्थिति परिस्थिति हो, कोई बंदा है हो, बंदी हो, कुछ ऐसी जगह हो पर्टिकुलर, कुछ ऐसे लोग हो जिस पर ये पूरी तरीके से अपनी लाइफ की सारे डिसीज़न को बहुत जल्दी कहते हैं ना कि बस उसको किसी भी तरीके से हो, जो इतने लंबे समय से इन्होंने करके रखा हुआ था, उन चीज़ों पर सफलता हासिल करना, एक मेहनत के साथ चीज़ों को, जैसे होता है कि अगर आप फेयर वे पर करते हैं किसी तरीके से, आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपकी अच्छी सोच होती है, फिर आप कोई स्टेप उठाते हैं तो आप उसमें देखेंगे कि फिर अच्छा हो या बुरा हो आप चल रहे होते हैं, ठीक है, अपनी मस्ती में, अपनी धुन में। लेकिन अगर इन लोगों ने, जो थर्ड पार्टी ने किया था जिस तरीके से आपके बंदे या बंदी के साथ, और आपको भी साथ में मात देने के लिए, आपकी स्थिति परिस्थितियों को बिगाड़ने के लिए, तो वो चीज़ फेयर नहीं थी गाइज। स्टार्टिंग से जो शुरुआत हुई थी वो सही नहीं थी, एक पॉजिटिव वे पर नहीं थी। ऐसी नींव हिलने लगती है एक समय के आने के बाद। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो उनकी स्थिति हिली डुली पड़ी हुई है वो इस तरह की है कि आज भी इतनी असफलता, इनको जगह जगह असफलता मिली है, बात बात पर असफलता मिली है, हर एक चीज़ पर इनको मात खानी पड़ी है। एक लंबे समय तक जो ये करते आए थे, जिस पे इनको सफलता मिली थी, सक्सेस मिली थी, उन चीज़ों पर पलटवार होना या मात मिलना, ये चीज़ें जो गाइस है वो यूनिवर्स का खेल है इनके साथ। बट वही चीज़ है कि इन चीज़ों का खेल क्यों ऐसा, ईश्वर है, भगवान है, बहुत से लोग लिखते हैं, आप में से कितने लोग कमेंट में भी डालते हैं, पर्सनली भी लिखते हैं कि अगर इतना ही अच्छे हैं हम लोग, हमारी सोल इतनी अच्छी है, तो फिर हमको इतने दुख और तकलीफ़ ऊपर वाला क्यों देता है, हमारे साथ क्यों सही नहीं करता है। गाइज ये रहता है आपकी आज की करनी नहीं, आज तो आप सब कुछ कर रहे हैं, झेल रहे हैं, एक सही रास्ते को अपना रहे हैं। पहले गलत भी थे तो आज सही रास्ते पे आ गए, पहले नहीं पता था आज आपको पता हो गया, आप पहले नहीं सुधार करते थे अब आपने सुधार कर लिए, समझ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रही है कि यस क्या चीज़ होती है लाइफ में। वो अवेकनिंग आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से अब जाकर हुई है। कुछ लोगों की अवेकनिंग चल रही है, यहाँ पर आप उस प्रोसेस पर चल रहे हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आप में से बहुत लोग इन चीज़ों को एक गलत उसमें ले जाते हैं कि अगर कहीं आपकी स्थिति परिस्थिति ऐसी है या आप ऐसे किसी रिश्ते में हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आप ट्विन फ्लेम हैं, आप ऐसा हैं, आप वैसा है, ज़माने भर का। जबकि गाइज ये चीज़ ऐसी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। पहली बात मैं आपको बता दूं, आपकी लाइफ में अगर अवेकनिंग होनी है ना तो किसी रिश्ते के माध्यम से नहीं, रिश्ते तो होते हैं लेकिन डिफरेंट टाइप के। ये नहीं कि आपकी लाइफ में कोई बंदा या बंदी ही आएगा तो ही आपकी, नहीं, ऐसी परिस्थिति कुछ भी आकर खड़ी हो जाएगी, ऐसा कोई भी रिश्ता आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, ऐसा कोई भी जॉब या बिजनेस या कोई आपकी सोसाइटी से लोग या ऐसी स्थिति आकर खड़ी हो जाएगी कि आपकी लाइफ में एकदम
कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आना, और बहुत कुछ झेलना, बहुत चीज़ों को फेस करना, फिर उसके बाद समझ में आना कि यार चीज़ है क्या, चल क्या रहा, फिर उसके बाद ये चेंजेस आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप में से बहुत लोग गलत समझते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब किसी बंदे या बंदी के बीच में ही, किसी लवर के बीच में, किसी हस्बैंड वाइफ नहीं। ये जो होती है ना, बहुत सी कहानियों को बोलते हैं गाइस। आपकी लाइफ में ऐसी जो थर्ड पार्टी है वो आपसे क्या चाहती, वो यही चाहती कि आपकी ज़िंदगी से आने वाला जो टाइम है, जो प्यार है वो दूर हो, जो रिश्ते हैं वो दूर हो, जो सपोर्ट है वो दूर हो, जो ऐसी बातें जो आपने नहीं बोली थी आप बोल ना दें, आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया था वो आने वाले टाइम पर एक्सप्रेस ना कर दे। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में परिस्थिति में या आपके जीवन में अबंडेंस लाए, एक प्रॉस्पेरिटी लाए, या फिर फ्रूटफुल लाइफ हो, कुछ भी इस तरीके का नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि चीज़ें यहाँ पर अगर देखा जाए तो शुरुआत जो हुई थी वो ऐसी ही हुई थी कि आपके आसपास की स्थितियों को देख करके ये जो निगेटिव वे पर एक ऑरा बनता है, निगेटिविटी का जो ऑरा बनता है, जो तैयार होता जाता है, जो पहले आपके ऊपर नहीं था, लेकिन धीरे 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 किसी की सोच ने थोड़ा सा निगेटिव एनर्जी आपके पास भेजी, किसी की परिस्थितियों ने, ऐसी परिस्थितियों में आप फंस गए कि वहाँ 2-4 लोग आपको निगेटिव एनर्जी भेजे, कुछ ऐसे काम आपने किए कि 2-4 लोगों की निगेटिव एनर्जी, ये सब मिलते 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 किसी ऐसे रिश्ते में पड़ गए कि वहाँ से आपको निगेटिव एनर्जी मिली। ये बहुत सारी कहानी बोल रहे हैं, कोई एक चीज़ तो बोल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपको सोसाइटी से, बाहर से, बाहरी दुनिया से, जो बोलते हैं ना आपका जो फिजिक वर्ल्ड रहता है, आप उसमें किस तरह से कांटेक्ट में आ रहे हैं, किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपका कहीं ना कहीं जाकर एक टाइम पर आपको थर्ड पार्टी लाकर खड़ा कर देती है। आपको पता भी नहीं चलता है कि यार ये थर्ड पार्टी है। जब पता चलता है तब तक सब कुछ लूट चुका होता है, या बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है, या लाइफ बिल्कुल हिल चुकी होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं? वो इसीलिए एक थर्ड पार्टी आपसे चाहती है, आप जिस तरीके से आप चाहते थे एक टाइम पर कि यस इनकी लाइफ में कुछ चेंज या परिवर्तन, या आपसे जुड़े हो कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में, या कोई पार्टनर, या कोई सिचुएशन थी जिसमें आपको ग्रोथ चाहिए थी, जिसमें आपको आगे बढ़ना था, जिसमें आपको पोजीशन चाहिए था, पूरी तरीके से पा लेना। सामने वाले को लगा कि ये चीज़ इसकी हो गई, या इसकी सक्सेस हो गई, या इसकी सफलता हो गई, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, या इसका ये जॉब हो गया, वो बिजनेस हो गया, समझ रहा है, बहुत सारी चीज़ होती है। ये रिश्ता उसका हो गया, वो उसको ज़्यादा पसंद करने लगे, वो उसकी ओर ज़्यादा झुक गए, ये रिलेटिव्स हो गए, सोसाइटी के लोगों ने इनका पक्ष ले लिया, उनका पक्ष नहीं लिया। तो बहुत सारी बातें होती है गाइस। जब ये चीज़ें बिगड़ने लगती हैं तो उन लोगों का एक अपने आप में जब फोकस आपकी ओर बढ़ता है, ये चीज़ों को बोल दिया जाता है कि नहीं हमको ये पावर, ये रुतबा, ये चीज़ें चाहिए, और उस पर आप रिश्तों पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं, आप बहुत ही नेगेटिव वे पर या लालच के तौर पर एक रिश्ते से जुड़ते हैं। जब कहीं कोई चीज़ को लेकर एक ग्रीडीनेस या एक लालच या कनिंगनेस या कुछ और भी चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो सही नहीं होती हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें मतलब जुड़ा होता है, जिसमें थोड़ी सी बेईमानी जुड़ी होती है। आप बोलेंगे आपकी नहीं, हम तो सच्चे मन से, कोई बोलता है कि नहीं जुड़े, नहीं, कहीं ना कुछ होता है। आपके जुड़ने का मकसद, या उनके जो आपसे बंदा या बंदी जुड़ा है, या वो थर्ड पार्टी से जाके जुड़ा है, वहाँ कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ, कहते हैं ना कि ऐसे मन में दबे हुए सोच या मन में विचार रहते हैं जो वहाँ पर मिल जाता है। कुछ ऐसे सपने दबे हुए रहते हैं, कुछ ऐसे सपने जो ड्रीम लगता है कि यहाँ नहीं वहाँ पूरा हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती, इन्हीं चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। निगेटिविटी हो गई, थर्ड पार्टी क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि पूरी तरीके से आपको मिलजुल कर, एक तरीके से आपको अपने भरोसे नहीं, कुछ लोगों का और साथ लेकर के इस नेगेटिव वे पर आपकी लाइफ में स्ट्रेस पैदा करना है, या आपसे कोई चीज़ अलग कर देना, छुड़ा लेना है उस चीज़ को, उस परिस्थिति को, उस बंदे या बंदी को, या उस रिश्ते को। ऐसे ऐसे जगह जहाँ पर आप है, जहाँ पर आपकी ग्रोथ पॉसिबल है, उस चीज़ से आपको हटा देना, समझ रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ आपकी फैमिली आगे जा सकती, बढ़ सकती है। तो ये जो चीज़ होती है, थर्ड पार्टी इस समय बहुत मेहनत कर रही है, पॉजिटिव वे पर नहीं, नेगेटिव होकर के पूरी तरीके से अगर बोला जाए तो ये बहुत 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 ज़्यादा एक बड़ा खेल खेलना। लेकिन
अभी उनकी एनर्जी गाइज इस तरह की आ रही है। यस, इसमें काफ़ी लोग शामिल हैं जिसमें इन लोगों ने डर की वजह से लोगों का साथ और सहायता ली हुई है। एक मिलना जुलना, पता करना, कंसल्ट करना, चीज़ों को बैठाना, जानकारियाँ जुटाना उसके बारे में कि क्या सही क्या गलत, इस तरीके से अब ये अपना नेक्स्ट जो है वो खेल खेलने के लिए तैयार है। क्या हो चुका है? यस, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से ये लोग तैयार बैठे और पूरी तरीके से इन्होंने चीज़ों को बैठाया हुआ है। क्यों बैठाया हुआ है? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो इनकी है, इनका सोचना है, इनका अधिकार है, इनका पावर है, इनका रुतबा है, इनका पोजीशन है हर तरीके से। ठीक है, अब ये जो कर रहे हैं उस पर अभी नहीं गाइस, बहुत लंबे समय से निगेटिव एनर्जी पर ये चल रहे थे, बट ये खुलकर अब ज़्यादा ऐसा कुछ करेंगे कि पूरी तरीके से चीज़ें इनके हाथ में कंट्रोल में होना चाहिए। अदरवाइज़ ये अपने आप को ख़त्म मानते हैं। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ये चाहती है आपसे, क्या चाहती है कि आप साइड लाइन हो जाएं, आपकी लाइफ साइड में हो जाए, आपकी फैमिली लाइफ साइड में हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ पूरी साइड में हो जाए, किनारे कि आपका अस्तित्व ही नहीं रहे, आपका बंदा या बंदी पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ जाए। नहीं तो वो जो चीज़ें हैं जो उन्होंने हार लिया है या चीज़ें जो हार गए थे तो वो उसमें तो वो तो कन्फर्म है कि यस हारना तो है ही, लेकिन नहीं इस तरीके से नहीं, एक बड़ा दांव खेलकर। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो उनका नज़रिया जो है, बोलते हैं ना हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है, कैसे सिचुएशन के हिसाब से उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बहुत चीज़ें बदलती हैं। ठीक है, परिवेश बदलता है तो लोग भी बदलते हैं, किरदार बदल जाते हैं। कभी वही जो निगेटिव बंदा या बंदी पॉजिटिव हो जाता है, कभी जाकर उसके कर्मा के हिसाब से वो चीज़ें आ जाती, उसकी एनर्जी के हिसाब से वो चीज़ें बदलाव आ जाता है, और कभी कभी जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाता है। तो ये जो है एक नए तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गाइस आप समझ सकते हैं आपसे थर्ड पार्टी क्या चाहती है गाइस। और ये एनर्जी चल रही है, हमने अभी देखना चाहा कि क्या है, किस तरीके से हो, क्यों है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी थी। और गाइस बहुत से लोगों ने पूछा है कि संपर्क, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो के ऊपर भी है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए वो दिया हुआ है और रेकी हीलिंग के लिए वही एक नंबर है। ठीक है, और चलिए ये थी आज की रीडिंग, और रीडिंग्स लेकर के आऊँगी, बट ये एनर्जी रीडिंग थी। आपने ये नहीं समझना एनर्जी चेंज होती है। आप लोगों ने जैसा बोला था कि कुछ कुछ समय पर आपको एनर्जी चाहिए थर्ड पार्टी की, तो ये उसके हिसाब से हमने देखा है। ठीक है, ओके, बाय बाय।